आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको आज डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने फिर से टेस्ट किया है। इससे पहले 18 मई 2022 को एक सी किंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया था और ये दोनों टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। जहां पहले टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम के कंट्रोल, गाइडेंस और मिशन एल्गोरिथम्स को वैलिडेट किया गया था, वहीं पर ये टेस्ट एक गाइडेड फ्लाइट ट्रायल था, यानी कि रियल टाइम सिनेरियो में जिस तरीके से इस मिसाइल सिस्टम को यूज किया जाएगा उसको यहाँ पर वैलिडेट किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी टेस्टिंग की फुटेज को देख सकते हैं और इस फुटेज में आप दो इंपॉर्टेंट चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला, जब ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जाती है उसके बाद इसकी ट्रेजेक्टरी को आप ध्यान से देखिए और इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, ये मिसाइल सिस्टम ड्रॉप की जाती है और उसके बाद इग्नाइट होती है, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम हर उस हेलीकॉप्टर के साथ में इंटीग्रेट की जा सकती है जो हवा से टॉर्पीडो लॉन्च करने में सक्षम है। अगर आप इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये 380 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम है। इसका डायमीटर 300 मिलीमीटर का है। ये 110 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। अगर इसके फ्यूज की बात की जाए तो इसमें रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी तरीके से एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट यूज करती है और इसकी रेंज 5 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर तक की है। अगर फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 91 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक की है और अगर आप इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो ये 0.8 माक की स्पीड से मूव कर सकती है। गाइडेंस के लिए ये मिड कोर्स में INS और ऑल्टीमीटर का प्रयोग करती है। साथ ही सैटेलाइट गाइडेंस के साथ साथ इसमें 2-वे डेटा लिंक भी है। टर्मिनल फेज में इसमें IIR सीकर यूज किया जाता है और फिलहाल के लिए इसको सी किंग हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च किया जा रहा है। इस मिसाइल सिस्टम का एक मीडियम रेंज वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज। ये मिसाइल सिस्टम लगभग 350 किलोमीटर तक की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी और इसका भी फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है। जहां NASM-SR बेसिकली हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, वहीं पर NASM-MR फाइटर जेट्स और P-8I नेपट्यून जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाएगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है कि NASM-SR जो केवल 55 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज ही प्रोवाइड कर सकती है, इसका ऑपरेशनल यूज कहाँ होगा? क्या ये रेंज कम नहीं है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मिसाइल सिस्टम एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और नॉर्मली एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स का वॉरहेड काफी बड़ा होता है। यहाँ पर 100 किलोग्राम का एक वॉरहेड यूज किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाएगी तो यहाँ पर एक वेट लिमिटेशन ऐड हो जाती है और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम का वेट बहुत ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। यानी कि ओवरऑल मिसाइल सिस्टम का वेट कम होना चाहिए और वॉरहेड बड़ा होना चाहिए। इन दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये मिसाइल सिस्टम कुछ इस तरीके से ही बनाई गई है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से बचना आसान नहीं है। इस चीज को समझने के लिए आपको अर्थ होराइजन को समझना पड़ेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर होराइजन के दोनों तरफ एक शिप और एक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और अगर हम लोग यहाँ पर अज्यूम करें कि नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अपनी मैक्सिमम रेंज पर एक शिप को एंगेज करना चाहती है तो ये हेलीकॉप्टर एनिमी शिप को तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक इसकी एल्टीट्यूड 250 मीटर से ज्यादा ना हो। यानी कि बेसिकली ये हेलीकॉप्टर अर्थ होराइजन का सहारा लेते हुए एनिमी शिप के ऊपर एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मार सकता है और उसको पता भी नहीं चलेगा। वहीं पर लॉन्च के दौरान अगर आप इस मिसाइल सिस्टम की ट्रेजेक्टरी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिसाइल सिस्टम इनिशियली ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए ये मिसाइल सिस्टम टेरेन को फॉलो करते हुए एनिमी शिप को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और जब ये अर्थ होराइजन के बाहर विजिबल होगी तब एनिमी शिप के पास में बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। देखिए, नेवल सिस्टम्स की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, स्पेसिफिकली मिसाइल सिस्टम्स की, तो अर्थ होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से सी में एयर डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं और इंडियन नेवी को इनके पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके एनिमी को भेज देना चाहिए ताकि वो लोग एयर एसेट्स ना एक्वायर करें और वो लोग भी सबमरीन्स लेकर घूमें। इमेजिन कीजिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज सबमरीन लॉन्च सरफेस टू एयर टॉर्पीडोस। जोक्स असाइड, ये डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसका जो मीडियम रेंज वेरिएंट बनाया जाएगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।